बहुत समय पहले की बात है। माहिष्मती नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। एक दिन एक महिला जो एक नवजात बच्चे को अपने सिर के ऊपर उठाए हुए नदी में बह रही थी, अपनी जान की परवाह किए बिना भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि इस बच्चे की जान बच जाए। वो खुद तो डूब जाती है लेकिन बच्चा बच जाता है। पास के एक गांव में रहने वाले एक दंपति संघ और जैवव उस बच्चे को बचाकर पालते हैं और उसका नाम रखते हैं शिवुडू। शिवुडू बड़ा होकर बेहद ताकतवर और साहसी युवक बनता है। उसके मन में हमेशा यह जिज्ञासा रहती है कि पहाड़ की चोटी के पार क्या है, लेकिन उसकी मां उसे कभी भी वहां जाने नहीं देती। फिर भी उसका मन बार बार उस रहस्यमयी दुनिया की ओर खींचता है। एक दिन उसे एक मास्क मिलता है जो किसी महिला का होता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसकी मदद चाहता है। वो बिना किसी को बताए पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उस पार पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात अवंतिका नाम की एक योद्धा लड़की से होती है जो गुप्त मिशन पर होती है। उसका उद्देश्य रानी देवसेना को कैद से छुड़ाना होता है, जो सालों से माहिष्मती के क्रूर शासक भल्लाल देव के बंदीगृह में बंद है। शिवुडू अवंतिका से प्रभावित होता है और उसका मिशन खुद पूरा करने का वादा करता है। शिवुडू अकेले ही सैकड़ों सैनिकों को चकमा देकर खतरनाक दुश्मनों से लड़ता है और देवसेना को वहां से आजाद करा लेता है। जब वह देवसेना को लेकर माहिष्मती राज्य की ओर बढ़ता है तो वहां के लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं। सब लोग उसे देखकर बाहुबली बाहुबली चिल्लाने लगते हैं। शिवुडू को समझ नहीं आता कि आखिर लोग उसे बाहुबली क्यों कह रहे हैं। यहीं पर माहिष्मती के वफादार योद्धा कटप्पा आता है। जैसे ही वह शिवुडू को देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि शिवुडू कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि वह अमरेंद्र बाहुबली का पुत्र है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव दोनों को राजा बनाने की होड़ में दिखाया जाता है। दोनों की परवरिश एक जैसी होती है, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग होते हैं। बाहुबली दयालु, समझदार और प्रजाजन प्रिय होता है, जबकि भल्लाल देव अहंकारी, निर्दयी और सत्ता का भूखा होता है। राज्य की रानी शिवगामी दोनों को युद्ध कौशल में परखती है। एक बड़े युद्ध में दोनों हिस्सा लेते हैं। युद्ध में बाहुबली अपनी वीरता, बुद्धिमत्ता और दया से न केवल युद्ध जीतता है, बल्कि कई निर्दोष लोगों की जान भी बचाता है। उसकी योग्यता देखकर शिवगामी उसे माहिष्मती का राजा घोषित करती है। भल्लाल देव और उसके पिता बीजाल देव को यह फैसला मंजूर नहीं होता और वे षड्यंत्र रचते हैं। कटप्पा, जो कि राज्य का सबसे वफादार सेवक होता है, उसे एक ऐसा आदेश मिलता है जिसे वह मना नहीं कर सकता और अंततः वह बाहुबली को मार देता है। कहानी यहीं पर एक झटके के साथ खत्म होती है, जब शिवुडू पूछता है, आखिर तुमने मेरे पिता को क्यों मारा? और कटप्पा जवाब देता है, मैंने बाहुबली को मारा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सोचिए पूरी फिल्म कितनी शानदार होगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक बच्चे की पहचान ने एक पूरे साम्राज्य की सच्चाई को उजागर कर दिया और क्यों कटप्पा ने बाहुबली को मारा, तो आप बाहुबली पार्ट 1 जरूर देखिए। और अगर आप इस फिल्म को फुल HD में देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज ही ज्वाइन करें और इस ऐतिहासिक फिल्म का पूरा मजा लें, बिना किसी रुकावट के।